ऋषिराम EP87 ऋषिराम EP87 से आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने इलाके की खेती बाड़ी के बारे में। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मक्का, और देखते ही आप लोगों के छूट जाएंगे छक्का। अपने इलाके में खेती बाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ मक्का, और आप देखते ही घबरा जाएंगे। तो देखिए, ये है मक्का, और देखते ही आपके छूटेंगे छक्का। और भाई देख रहे हो, अब मैं इस वक्त बीड़ी जला रहा हूँ, तो बीड़ी में लगाऊंगा सुट्टा। अब मैं बीड़ी में लगा रहा हूँ सुट्टा, और देखो ये मक्का के कितने बड़े बड़े हैं भुट्टा, कितने बड़े बड़े हैं भुट्टा। मक्का कैसे दिखाता अगर मैं यहाँ नहीं होता है। सोनीपत से आया हूँ इतनी अपनी जन्मभूमि पे, तो आपको खेती बाड़ी दिखा रहा हूँ है। आपको ये खेती कैसे दिखाता अगर मैं यहाँ पर नहीं होता। तो देखो भुंटो, ये भुंटा है, इसको खा गया तोता। ये भुंटा है, इसको खा गया तोता। तो ये जानवर नुकसान करते हैं, लेकिन जानवर भी हकदार हैं इस पृथ्वी पर रहने के। वो भी जीव हैं, वो भी कुछ खाएंगे भाई। तो ये जानवरों के लिए भी खाने के लिए मिलता है, ये है ना। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस वक्त ये आपको जगह का नाम बता दूं, इस जगह का नाम बताता हूँ, इस गांव का। ये गांव है जमालपुर गांव में हूँ इस वक्त में। तो भाई देखो, अब देखें देख सकते हैं भाई लोग, सभी देख सकते हैं हमारा इलाका कितना हरा भरा है। हरा भरा इलाका हमारा, देख सकते हैं। देखो मक्का की खेती हो रही है इस वक्त, और ये देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे इलाके में जो मनुष्य को जीवन देते हैं। ये पेड़ पौधे हमारे इलाके में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम परदेश में रहते हैं तो वहाँ का वातावरण बहुत गलत होता है, सही नहीं होता है। और जो चीज़ देहात में है, ऑक्सीजन जो देहात में ऑक्सीजन हमको मिल रही है, वो हमें शहर में नहीं मिलती, क्योंकि शहर में प्रदूषण होता है ज़्यादा। और ये भी हमारा है एक वादा कि भाई कमाने खाने के लिए आदमी मजबूरी में जाता है परदेश, लेकिन मजबूरी न हो तो यहाँ से ज़्यादा बढ़िया वातावरण कहीं नहीं होता। देहात में मनुष्य को शांति ज़्यादातर मिलती है, और विदेश में कम मिलती है, क्योंकि परदेश में तो भाई शहर है, जो कोई शहर है उसमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उतनी जितनी देहात में मिलती है कि नहीं। हाँ, तो बस ध्यान दो, है कि नहीं।
लेकिन भाई चैनल को बढ़ाओ भैया, देखो है कि नहीं। देखो दिखा रहा हूँ, मकान मिलेंगे कम लेकिन खेती बढ़ रही है दम। मकान मिलेंगे कम लेकिन खेती बढ़ रही है दम। और शहर में क्या है, प्लॉट में जा रही हैं ज़मीनें सब। खेती कहाँ होगी, पेड़ पौधे कहाँ होंगे, नहीं होंगे। तो भाई हमारी जन्मभूमि कितनी प्यारी है, देख सकते हैं आप सभी लोग। और हम भी करते हैं काम और तुम भी करते हो काम। हम भी करते हैं काम, तुम भी करते हो काम। लेकिन देखो यहाँ पर हमारे इलाके में काफ़ी आ रहे हैं इस वक्त आम। देखो ये आम दिखाता हूँ मैं आपको, आम दिखाता हूँ। अगर खाने हो तो ऋषि राम EP 87 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई मेरे पास आएँ 1 महीने बाद जब आम पकने लगेंगे। और देखो ये दिखाता हूँ आम। अरे सर वीडियो बना रहे हो। देख सकते हैं भाई लोगों, अगर आम खाने हैं तो देर नहीं लगाने हैं। और आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास। ये 2 महीने का सीज़न है आम का। उसके बाद खा पी लेंगे आम और बाकी बचेंगे उसका बना लेंगे हम दाम। ठीक है, अगर आपको हमसे मिलना है आम खाने तो भाई आ जाए हमारे पास। ठीक है। और भाई चैनल को बढ़ाते रहें आप लोग सभी। जब इतना बढ़ा दिया, अगर किसी को पहले तो आगे बढ़ाओ मत, और बढ़ाओ तो उसे आगे बढ़ा के गिराओ मत, हैं, गिराओ मत। तो भैया यही है ना, किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ाओ तो बढ़ाते जाओ, पीछे मत हटाओ। ठीक है भैया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वक्त हम इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं सभी चीज़ हैं। कभी न कभी तो पड़ेगा आप लोगों से वास्ता। और अब हम तय करनी है रास्ता। अब यहाँ से चलेंगे हम, और आज के बाद कल हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा धंधा है, सोनीपत शहर में। वहीं कल पहुँचेंगे हम। आज कल आए हुए हैं यहाँ अपनी जन्मभूमि पर। जिला कासगंज है हमारी जन्मभूमि। और भाई घर छोड़ कर न जाओ, घर ना मिलेगा, मुझ जैसा कहीं तुमको दिल भर न मिलेगा। घर मजबूरी में छोड़ता है इंसान भैया, घर मजबूरी में छोड़ता है। हम भी को बस मजबूरी में घर छोड़ रहे हैं। लेकिन घर से ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलता है मनुष्य को। लेकिन घर में बिना पैसे के और बिना किसी सामान के भाई घर में भी टाइम नहीं कटता, इसलिए बाहर जाना पड़ता है मनुष्य को। अगर नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, हैं, क्या खाएंगे बताओ। तो भाई कमाना पड़ता है मनुष्य को। ठीक है, तो भैया ज़रूर चैनल को आगे बढ़ाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं हैं, हाथ जोड़ करता हूँ मैं बार बार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। मैं बार बार हाथ जोड़ा हूँ, लेकिन आपका काम सिर्फ एक बार का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका तो काम एक ही बार का है, मेरा तो रोज़ का है आप लोगों से कहना, हाथ जोड़ना। अब एक आदमी रोज़ हाथ जोड़ रहा है। अब मेरे को, मैं मजबूरी में, गरीबाई में, अब बुढ़ापा आने वाला है मुझ पर, तो मैंने सोचा आज जब हम मेहनत करते हैं, पति पत्नी हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब हमको कोई नहीं देखने वाला है, हमारी औलाद।
तो हमारे बुढ़ापे को जब काम नहीं होगा, हम पे हाथ पैर थकेंगे, फिर कौन देखेगा। तो इसलिए आप लोगों का सहारा लिया है, क्योंकि घर नहीं है। किसी ने कहा है कि घर नहीं है बाहर बहुतेरे, मर्द से मर्द घनेरे, बाहर नहीं बहुतेरे। मर्द से मर्द घनेरे और घर नहीं तो बाहर बहुतेरे। तो ये कहावत सुनी होगी। तो भाई हम इसी को इस कहावत का ध्यान देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई बाहर वाले अपने, तो भैया आप लोग हमारे चैनल को बढ़ाओ, ज़रूर बढ़ाओ। माता बहनें हो, तुम्हारे पाँव छू लो, पाँव चाट लो अपनी माता बहन के, लेकिन भैया बंधन से एक बार कह सकता हूँ मैं, क्योंकि भैया बंद एक बार बात दोबारा कह दी तो भैया का कहो, कहाँ लगाए फिर तो है पास भैया में काव से न कह, तो भैया बंधन से कहो भैया बंद। आजकल का है माता बहनें तो सोचती हैं जब वो बेचारे मजबूर हैं और इन्हें पास परेशानी है, तो चलो कोई बात ना है, जोड़ ले रहे हैं, चैनल कर दे रहे हैं, लाइक शेयर कर दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनको चैनल बढ़ा दे रहे हैं। मजबूर आदमी को ही दुख रो रहा हुआ, हमसे हाथ जोड़ रहा हुआ, पैर छू रहा हुआ, तो रोज़ तो हम बढ़ा ले रहे हैं चैनल। लेकिन भैया बंद का करेंगे, सारे फ्री के लूट को भर रहा हुआ। अरे भैया लूट को ना भर रहा हो, जाके ज़िंदगी में दुख लिखो है तो लिखो है, हमारी ज़िंदगी मजबूरी लिखी तो लिखी, लेकिन बुढ़ापा आप लोग कटवाएँ तो कटवा दें हमारा, और ना हम न जाने हमारे शरीर का क्या फदियतें होंगे बुढ़ापे में। तो माता बहनों भैया बन रहो, हमें ज़रूर बढ़ाओ आगे। आप लोगों का सहारा मिला, बहुत लोग समझाते हैं, हमको बताते हैं, अकल बताने वाली दुनिया है हमको। आज हमारे पास पैसा होता ना तो हम सबको अकल बताते, आज हमको दुनिया अकल बता रही है, सब कुछ जानते हुए भी। अब नसीब को कहाँ ले जाओगे बताओ। आज रोना भी पड़ता है हमको, क्योंकि नसीब को कहाँ ले जाओगे जो किस्मत में लिखा है। लेकिन अब हमारी किस्मत को आप लोग बदल सकते हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें। जिस तरह चैनल को बढ़ाया उसी तरह बढ़ाते ना। मुझ पे बात भी नहीं आ रही आज, इतनी मजबूरी है, मैं झंझट में हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। तो भैया ज़रूर बढ़ाएं। मुंह दिखाने लायक नहीं हो, पड़ोसी लोग कहते हैं मुंह दिखाने लायक नहीं हो, ऐसा करें वैसा करें। चलो मुंह दिखाने लायक नहीं हो तो मैं मुंह नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ज़रूर बढ़ाएं भैया, ठीक है। इस मजबूरी को आप ही लोग दूर कर सकते हैं, हमारी माता बहनें हो। अगर तुम्हारो भैया, तुम्हारो सगो भैया भात ना पैरा है, तुम्हारा भाई ये ऋषि राम यूपी 87 मेरे चैनल को बढ़ाओ बहनें हो। और ताई दिन तुम्हारो भैया ज़्यादा ने याद करो, ता दिन मेरा वीडियो वायरल तो कराओ, ताकि बाद मैं बहनों की रक्षा करूँगा हमेशा। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी का चीर खिंचा और लाज बचाई, भाई ने एक बहन की लाज बचाई, उसी तरह मैं अपनी बहनों की लाज बचाता रहूँगा जब तक ज़िंदगी रहेगी। मेरी बहनें हो, मुझे आगे ज़रूर बढ़ाएं मेरी बहनें, ज़रूर बढ़ाएं मेरी बहनें। हाँ बता रहा हूँ, बहनें हो ज़रूर बढ़ाइए मेरे चैनल को, ठीक है। हाँ, मेरी बहनें और माताओं, अपना बच्चा समझ के, बच्चे पे कितनी भी गलती करे बच्चा, लेकिन माँ सब गलतियों को माफ़ कर देती है बच्चे की, और बच्चे में ही ध्यान रखती है माँ। पति को ठुकरा देगी लेकिन बच्चों को नहीं, औलाद को नहीं, क्योंकि उसको पता है माँ को कि हमने औलाद को कितने दुखों से पैदा किया और पाला। माँ जानती है इस बात को, बाप नहीं जानता, क्योंकि बाप तो आनंद का हकदार है, बाप आनंद ऐश का हकदार है। लेकिन माँ चीज़ क्या है मैं जानता हूँ। माँ अपनी औलाद को पैदा करती है और पालती है, उसके बाद औलाद माँ को ठुकराए, बाप को ठुकराए, उसके बाद भी बाप तो कठिन होता है, बाप का दिल कठिन होता है। बाप को औलाद परेशान करती है तो बाप तो औलाद को तड़पा देगा, लेकिन माँ एक चीज़ वो है। लेकिन माँ जब औलाद की तरफ भागती है तो
तब उसका पति भी उसके ही साथ रहता है, क्योंकि चल कोई बात नहीं है, तूने औलाद को पैदा किया, परेशानी उठाई है और औलाद की तरफ देख रही है, औलाद तुझको नहीं देख रही, तो चल कोई बात नहीं है। तो भाई उसी तरह मेरी ज़िंदगी झंझट में है, क्योंकि मेरे घरवाली अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उसने दुख उठाए ना बच्चों के बारे में। माँ ही जानती है बच्चों का दुख, और कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं आजकल के, वो माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं। बच्चे की शादी कर दी, वो हो गया ससुराल का। सास से कह रहे हो माता जी, और ससुर से कह रहे हो पिताजी, और अपने बाप में तारीफ कह रहे हो डुकरा और डुकरिया। अब ये रहेगा डुकरा डुकरिया, जिनने पाले पैदा करे वे बड़े करे तुम, और कामयाब हाथ पाँव चला करे तो माँ बाप है गए डुकरा और डुकरिया, और सास ससुर है गए मम्मी पापा। तो मम्मी पापा तुम्हें ज़मीन न दे देंगे, न घर मकान दे देंगे, लड़कन को ससुराल वाले न ज़मीन दे देंगे न घर दे देंगे। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, देखो लड़कों के ससुराल वाले। तुम बाप में तारीफ कशमंदियो लली चीज़ कहाँ धरे आई, अपने सास ससुर के कब्जा में करे आई है, चुपचाप लिया माइक जहाँ लिया मैं धर लूँगी। तो वो चीज़ लली पे दो चीज़ हैं, 20,000 10,000 रखी, बिनते ही तुम्हारी लली की ज़िंदगी कट जाए है। और भाई सास ससुर पे सब कछु है, ज़मीन जायदाद। और सोचने की बात है यहाँ पर, मतलब सास ससुर ज़मीन जायदाद न दे देंगे, बिनों की औलाद होता है। औलाद जूता मारे अगर वे अपने धी दमाद कुछ देंगे तो अपनी लड़की गंत चल रही है, तो जिन्हें कह सकता भाई लड़की से वे लोग कि तू लल्ली पराई घर की कर दी वहाँ करे खा, जिन्हें कहता है सास ससुर के कब्जा में तो ना आते चीज़ पत्ता ले आइए वहाँ से वहाँ जाता दिए तू लली बची तो रही, तो भाई चीज़ बचा रहा तो 20,000 गई भाई में ज़िंदगी काट दिया अपनी लली की धी दमाद आई। और जो माँ बाप है वे छोड़वा दे, वो मैं तो कल अपनी ज़मीन जायदाद बेच के और अपनी ज़िंदगी काटूँगा, बुढ़ापो दुनिया में ही सेवा कराई, फिर वहाँ ससुराल में ही समय काटियो, वे ही कटवाएंगे, वे सिर जुतवाएंगे तुम्हें। मेरी बात गलत लग रही हो तो मेरे चैनल पे कतई लाइक फाइक कतई मत करियो। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ज़रूर। राज्य जितना घूमो ना उतने ही जगह जगह को पानी पीने से नुकसान होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये गर्मी का सीज़न है, फिर भी अच्छा बाल गर्मी लग गई और फिर तुमने पी लो फ्रिज को पानी या पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लिया, एकदम धूप लगी और फिर तुमने ठंडाई पी ली, उससे होता है नुकसान। तो वही नुकसान हमको, क्योंकि हम इस वक्त घूम रहे हैं इधर उधर इलाके में। तो इतना ध्यान जरूर दें कि किसी ने लड़की पराए घर की कर दी तो उसमें ये देखो कि हमारी लड़की की कमी तो नहीं है। अगर तुम्हारी लड़की की कमी है और वो वहाँ नहीं अपना घर चला पा रही है तुम्हारी लड़की, तो उसको समझाओ, ये कहो मर चाहे जी हम नहीं ध्यान देंगे तेरे में। और तुम्हें जी कही लली हम देख लेंगे, साल को जेल करवा देंगे, तू आ जा, तो लली ना है काऊ लंकी ना रही। तासों ये बात मैं कह रहा हूँ, किसी ने अपनी लड़की को पराए घर की कर दिया तो ये देखो उसमें पहचान करो कि इसके सास ससुर गलत हैं, इसका आदमी गलत है, कौन गलत है इसमें। ये मत कहो कि लल्ली हम तू चिंता मत करे, तो मैंने जी कह दी अपनी लड़की पराए घर की करके और वो चल रही है गंत उल्टी सीधी, घर ना चला पा रही, और तुमने फिर जी कह दी ऊपर से जो और कह दी कि लली तू आ जा, जे सारन को जेल करवा दो फलानो, तो लली को बढ़ गो सीना, फिर मुश्किल कर दे जीना, लेकिन काऊ को ना कर पाएगी जीना। एंड में तो बाई की हार होई, फिर वो भीख मांग गई आदमी के संग। तो भैया एक बात पर ध्यान रखियो, तुम्हें लड़की पराए घर कर दी, अगर वहाँ ज़्यादा दिक्कत बात तुम्हारी लड़की सही है
बिल्कुल अंदाज कर अजमा लो भाई, सब तरह से परीक्षा ले लो कि मेरी लड़की सही चल रही है और वहाँ परेशान कर रहे हैं, तब संग दो। अगर तुम्हारी लड़की परेशाान कर रही सबको तो दिखाओ मर चाची, तब तुम्हारी लड़की अपनी ज़िंदगी पर आगे काट सकता है, न काट पाएगी। घर को घाट को कितों को न रहो धोबी को कुत्ता। मेरी बातें सही लगे तो चैनल को ज़रूर बढ़ाएं। समझ गए मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग बहुत पड़े हैं मूर्ख के बेटी कद ही पर आएगा रखी और बाप करो खाओ ना जा रहा हो, फिर क्या करना लली चली जा तू साल को जेल करवा दो, थाने में भिजवा दो, साल को ऐसी तैसी मरवा दो। अब तुम लड़की कद ही पर आएगा रखी और फिर तुम्हारी लड़की है कंत, और फिर भाई बाबू घर कहाँ बसे हो तुम्हारे जहाँ, फिर क्यों शादी करी, अपने घर ही रखते। तो ये होता है ना, लड़की की शादी करने के बाद ये देखो और उसकी परीक्षा लो कि हमारी लड़की में कोई गलती तो नहीं। अगर लड़की में गलती है तो उससे कहो वहीं जा और वहीं मर चाची, तुम्हारी लड़की स्वयं अपना घर चलाना सीख जाएगी। अगर तुमने सहारा दिया तो तुम्हारी लड़की कभी घर ना चला पाएगी और वो भीख मांगेगी का दिन। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर लड़की हमने किसी घर में की है वहाँ के बिना मतलब कि हमारी लड़की सही चल रही है और कर खा रही है और वे लोग सता रहे हैं उसके ससुराल में, तब तुम उसका संग दो। अगर तुम्हारी लड़की की कमी है तो उसका साथ मत दो, और नहीं उसकी ज़िंदगी कटना दुर्लभ हो जाएगी, काट नहीं पाएगी ज़िंदगी तुम्हारी लड़की। मूर्ख होते हैं वो, बात को नहीं समझते हैं जो। तो भैया इतना ही बहुत है। इस वक्त आगे बढ़िया कार्यक्रम चलेगा, लेकिन मेरी बातें सही हों। आज मेरा दिमाग 1000 तरफ को भाग रहा है, क्योंकि आज मजबूरी मेरे पास यही है कि मेरे घर में भी 3 लड़के और तीनों की शादी कर दी। आज हमारी बहुएं हमारी घरवाली से हर तरह की कह गई, चलो कोई बात नहीं कह गई, हमारी बेटी है बहुएं ना, हमने बेटी समझी है, पराई हमारे घर में आई पराई बेटी तो हमने बेटी समझी। और हमारी जीत हमेशा हो के रहेगी। अगर हमने अपने सही नियम पे चले हैं तो हमारी जीत होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ये राक्षस क्या रोक लेंगे, जब राम राज को कोई नहीं रोक पाएगा। हम राम राज के हैं तो हमारा राज कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन देखो यही हकीकत है भैया, पहले छानबीन करें कि हमारी लड़की की कमी है या उसके ससुराल वालों की कमी है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। और तुम्हारी लड़की गंद चल रही है ससुराल में, नए घर बसाए पा रही और तुमने भाई बढ़ावा दो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो सत्य की जीत तो हमेशा होगी, कब तक ना होगी देख रहा होगी। तो धन्यवाद करना चाहूँगा सब लोगों का, चैनल बढ़ा रहे हैं और इसी तरह बढ़ाते रहें और हमारे नज़दीक आते रहें। हमें न कमाने दाम और जो खाने आम, तो आ जाइयो माता बहने हो, तुम्हारो भैया बहने हो, तुम्हारो भैया हाथ पैराव करे हो, तुम्हें मेरे चैनल तो बढ़ाओ बहने हो। देखियो कन्हैया ने लाज बचाई, ऐसे ही बचाओ, क्योंकि मेरी औलाद तो मुझे छोड़ गई। अब तुम्हें बाहर के रह गए सब लोग, अपने बुढ़ापे को इंतजाम तुम्हें लोगों से भीख मांगता हूँ आज जोड़ के रोज़ कि मुझे आगे बढ़ाओ चैनल को। और तब मैं देखो क्या करता हूँ, मेरी औलाद मेरे मुँह में देखे ही और जी कही बाहर के को लुटा रहे हो, ताजन में जवाब दूँगा। तुम अपने हो, मैंने तो ठुकराओ मुझे पहले, अब मेरे बाहर के अपने बिन्ने में बढ़ाओ, मेरे बुढ़ापो काटना है, ताजन में जवाब दे दूँगा। ठीक है।